हेलो एवरीवन, अभी हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे? विल लर्न दैट हाउ कैंडलस्टिक्स आर फॉर्म, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कैंडलस्टिक्स, what we will call a bullish candle, what we will call a bearish candle, how do we identify what kind of candles they are, and what is the significance of those kind of candles. So that is what we are going to do in this upcoming video. The moment you understand the construction, you will know कि ये construction इस reason से हुआ है, तो possibility है कि इसका ये significance है. यानी कि से फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल का प्राइस ओपन हुआ 100 रुपीज एंड उसका क्लोजिंग प्राइस 110 है, यानी कि वो प्राइस 100 से 110 मूव किया. जब वो 100 से 110 मूव कर रहा है प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे किसी ने 100 से 110 तक उस पर्टिकुलर में बाइंग करी है. मींस देयर वाज बाइंग इंटरेस्ट बिटवीन दिस, राइट? सो अगर हम सिंपल सा समझें कि 100 क्या हो गया, 100 इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल and closing price is 110 of the candle, right? तो ये हमारा सिंपल सा कंपोनेंट हो गया. बट जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैंडल स्टिक्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? टाइम. से ये मैंने जो बताया आपको, ये हमने डिस्कस किया कि ये 5 मिनट पीरियड में इतना हुआ है, यानी कि 5 मिनट की ओपनिंग पे 100 रुपीज प्राइस था एंड 5 मिनट की क्लोजिंग पे प्राइस हो गया 110. तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुआ है, ये तो ठीक है 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गया, बट इन दैट 5 मिनट ऐसा भी हो सकता है ना कि प्राइस 105 तक गया हो, 100 के नीचे भी गया हो, 90 95 तक गया हो, 110 के ऊपर भी गया हो, 115 120 तक भी गया हो. ये पॉसिबिलिटी है, राइट? ये सारे पैटर्न्स को लेके एक कैंडल बनता है एंड इसी कैंडल को डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द कैंडल एंड व्हाई दैट कलर इज रेड और ग्रीन, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा. जब ये आउटपुट आएगा उससे एक कैंडल का पैटर्न बनेगा एंड इस कैंडल के पैटर्न के बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड करेंगे. तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ. स्क्रीन पे ज़्यादा इजी होगा ये समझाना, बिकॉज चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं. नाउ अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ये टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है? 1 मिनट दिख रहा है. ये सारे कैंडल्स हैं, रेड ग्रीन ये सब आपको कैंडल्स दिख रहे हैं. ठीक है, अब ये एक एक कैंडल क्या है? 1 मिनट के हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये 3 o'clock का कैंडल है, ठीक है, 3 o'clock का जो कैंडल है ये स्टार्ट हो रहा है 25,432 से, एंड हो रहा है 25,440 पे. एंड इसी तरह से और 4-5 कैंडल्स है. बट जैसे ही इसको मैं 5 मिनट कर देता हूं, अब देखिए कैंडल का साइज कैसे बढ़ जाता है. अब ये 3 मिनट वाला जो कैंडल है, अब यहाँ पे 3 मिनट वाला कैंडल को देखोगे आप तो 25,432 से ये स्टार्ट तो हो रहा है, बिकॉज 3 PM पे स्टार्ट हो रहा था, वो 3 PM पे ही स्टार्ट हुआ. बट 5 मिनट के बाद इसका एंडिंग पॉइंट कितना हो गया? इसका एंडिंग पॉइंट हो गया रफली 455 के पास, जो कि अभी हमने जो 1 मिनट पे उसको देखा था तो वो कितना था? रफली अराउंड 25,440 के आसपास था. तो ये जो डिफरेंस आ गया कैंडल का साइज में, ये बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम आया. ठीक है, तो ये तो पहला चीज हो गया कि टाइम फ्रेम चेंज होगा तो कैंडल का साइज भी चेंज हो जाएगा एंड कैंडल का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए एक बार के लिए कैंडल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये समझते हैं. अब रेड क्यों बनेगा कोई कैंडल, पहले मैं ये समझा देता हूँ. ग्रीन क्यों बनेगा, रेड क्यों बनेगा, ये समझा देता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर प्राइस है, से प्राइस है 25,456. ओके, नेक्स्ट कैंडल अगर 25,456 से स्टार्ट होता है एंड उसके ऊपर जाके क्लोज होता है, यानी कि 456 के ऊपर जाके क्लोज होता है, देन दैट कैंडल बिकम्स ए ग्रीन कैंडल. यहाँ पे क्या हो रहा है? 456 के ऊपर स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद ये एंड कहाँ पे किया है? 471 पे. इट बिकम्स ए ग्रीन कैंडल. सिमिलरली अगर कोई एक प्राइस पे मान लो मार्केट है एंड कैंडल उसके ऊपर स्टार्ट हो या नीचे स्टार्ट हो, एंड अगर वो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे कर दे, यानी कि जैसे अगर हम ये कैंडल ले रहे हैं तो इसका ओपनिंग क्या हुआ? 457, क्लोजिंग क्या हुआ? 470, राइट? तो अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसका प्रीवियस क्लोज क्या हो गया? इसके प्रीवियस क्लोज का कैंडल हो गया 471, 25,471. अभी 25,471 का जो कैंडल है उसके नीचे अगर प्राइस जाके नेक्स्ट कैंडल का क्लोज करता है तो वो कैंडल बनेगा रेड कलर का. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस स्टार्ट हो रहा है 472 पे. प्राइस ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है, बट एंड कहाँ करेगा वो मैटर करता है. अब एंड ये कहाँ किया? 460 पे एंड किया, यानी कि 471 पे ओपनिंग था एंड 470 पे जाके एंड करा है. इसका मतलब क्या है? प्राइस पिछले कैंडल से नीचे आके क्लोज किया है. सो प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग के नीचे ये कैंडल क्लोज किया, इसलिए ये कैंडल रेड बना. ओके, तो पहले से प्राइस नीचे गिरा है इसलिए वो कैंडल रेड बना. सिमिलरली अब नेक्स्ट कैंडल क्या हो रहा है?
इसके नीचे स्टार्ट हुआ, उसके बाद एंड किया 444 पे. नाउ सिंस इट हैज एंडेड ऑन 444 व्हिच इज लोअर देन 25460, अगेन वो नीचे क्लोज हुआ, अगेन इट बिकम्स अ रेड कैंडल. Similarly, now this candle, it started from 25,444, but it ended at 25,445. छोटा सा पॉइंट था, 2 पॉइंट था, 1 पॉइंट था, बट प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज किया, इसलिए ये कैंडल क्या बन गया? ये कैंडल हो गया आपका ग्रीन कैंडल. ओके, नाउ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये ग्रीन कैंडल तो है, बट इसके संग एक लाइन भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 451 तक है. ये जो लाइन है ये क्यों बना? तो यहाँ पे ये जो लाइन हो गया, जो प्राइस पहले ऊपर गया है एंड फिर नीचे आ गया है, दिस इज कॉल्ड विक. तो इस कैंडल में क्या हो रहा है? विक बना है. कहां से? 50 से लेके 45 तक. एंड सिंस प्राइस हैज क्लोज्ड अबव द क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस कैंडल, ये कैंडल ग्रीन बन गया. तो ग्रीन कैंडल कब बनेगा? जब प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर ऊपर क्लोज होगी तो वो कैंडल ग्रीन बनेगा. सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नेक्स्ट कैंडल उस प्राइस के नीचे क्लोज करता है तो वो कैंडल रेड बनेगा. तो ग्रीन कैंडल इज ए बुलिश कैंडल, रेड कैंडल इज ए बियरिश कैंडल. एंड कोई पॉइंट पे अगर बॉडी नहीं दिखे, यानी कि ओपन एंड क्लोज के अलावा भी प्राइस ट्रैवल करे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ओपन इज 444, क्लोज इज 445, बट प्राइस इज ऑल्सो गॉन टू 451. तो जो भी पॉइंट हो रहा है ओपन क्लोज का, उसको छोड़ के जितना भी प्राइस ट्रैवल किया है मार्केट में, वो उसको बोलेंगे विक. तो ये हो गया कैंडल, और ये जो डीप कलर्ड रहेगा इसको कैंडल की हम बॉडी बोलेंगे, एंड जो ये सिर्फ लाइन रहेगा इसको हम कहेंगे कैंडल की विक, WICK, विक. ठीक है, विक का मतलब ये होता है कि प्राइस यहां तक गया, बट देन somebody was there to sell it so that प्राइस नीचे भी आ गया. Whereas बॉडी रहता है तो इसका मतलब ये यहां पे भी किसी ने बाई किया, यहां पे भी बाई किसी ने किया है. ओके, तो ये चीज है, तो इसके कारण होता है. एंड कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कॉम्बिनेशन में होती है, तो एक बाई होगा एक सेल होगा. ठीक है, तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालना चाहेंगे कि ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, तो ग्रीन कैंडल बनता है इफ करंट मार्केट क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडल इज अबव द क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस कैंडल. पिछले कैंडल के ऊपर अगर हम क्लोज करेंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगी, प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर हम क्लोज करेंगे तो इट विल बिकम ए रेड कैंडल. ये हमारे को क्लैरिटी मिल गया. ओके, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं. तब तक आप इस चैप्टर को दोबारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.